नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। और सभी का बेहद उमंग उत्साह के साथ संजीवनी रिट्रीट में स्वागत है। हमारा नाम अखिला है और हम ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से। और इस सत्र को शुरू करने के पहले कुछ जानकारी हम देना चाहेंगे। सभी इस जूम कॉल से अवगत होंगे। यहाँ पर अगर आप कोई भी अपना विचार साझा करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप जूम चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारा ब्रेकआउट रूम रहेगा। ब्रेकआउट रूम में एक सवाल दिए जाएंगे और सभी जो है पार्टिसिपेंट्स के साथ इस विचार को शेयर कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं। और सत्र के अंत में रिकॉर्डिंग लिंक जारी की जाएगी जो आप तक पहुंचा दी जाएगी, और अगले दिन भी ये चैट पर लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए इस जूम चैट की शुरुआत हम अभी से करते हैं और हम जानना चाहेंगे आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। आप चैट पे टाइप कर सकते हैं। बहरीन से ज्वाइन कर रहे हैं, बालगाट, दिल्ली, शिकागो, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कैलिफोर्निया से भी ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर, गुड़गांव, गोवा, ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास पूरे भारत का एक किसी किसी प्रांत के हर लोग यहाँ ज्वाइन करें, प्रयागराज से, यूएस से, भोपाल से, गोवा से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और जिनको इस संस्था का परिचय नहीं है, हम बताना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना 1936 में उत्तर भारत में की गई और आज लगभग इसके 8,500 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं, 100 से भी ज्यादा देशों में। और सबसे अच्छी बात इस सेंटर की है, यहाँ इस संस्था की है कि यहाँ पर जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, वे भी अपने आप को विद्यार्थी ही समझते हैं, क्योंकि वे भी इस मानव मनोविज्ञान को सीख कर अपनी बाहरी और आंतरिक जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं। और हमारे इस सत्र के सूत्रधार हैं डॉक्टर प्रशांत काकोडे। डॉक्टर प्रशांत काकोडे को की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहना चाहेंगे कि ब्रदर प्रशांत जो हैं वो कैम्ब्रिज यूके में स्थित हैं और इनकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड चिकित्सा मेडिसिन से है और 40 वर्षों से भी ज्यादा ये इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं और हम सभी से गुजारिश गुजारिश करेंगे कि सभी कैमरे में आए। आप लोगों के जूम चैट हम देख रहे हैं, लेकिन जूम चैट के साथ हम आपके चित्र भी देखना चाहेंगे। तो आप जरूर कैमरे में आए और इसको क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट दे। और नोट पैड और पेन रख के बैठना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत बहुत बेनिफिट करने वाला है। चलिए हम ब्रदर प्रशांत का जोरदार स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के लिए हम बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं ब्रदर प्रीतेश को, जो इन फूलों द्वारा हम सभी की भाव और भावनाएं ब्रदर प्रशांत तक पहुंचा रहे हैं। तो ब्रदर प्रीतेश आप कैमरे में आए और वेलकम ब्रदर प्रशांत। Good ये afternoon, वर्चुअल everyone. फ्लावर्स, Welcome to Brother Prashant. Welcome on behalf of all of us. Thank you. तो फ्लावर्स वर्चुअल है, लेकिन हमें पता है इनके जो सुगंध है, जो भाव और भावनाएं डायरेक्ट कैम्ब्रिज तक पहुंच गई होंगी। ब्रदर प्रशांत, मोस्ट वेलकम और गुड आफ्टरनून। यस, बहुत शुक्रिया अखिला बहन, और हेलो एंड वेरी वेलकम। ये मुझे हिंदी बोलने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है इस रिट्रीट के संबंध से, और बहुत अच्छी भाषा है मेरे लिए एक्सप्रेस करने के लिए।
तो ये जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो हम जितना हो सके तो रैशनल रीति से समझने का प्रयोग करेंगे, और वहाँ ही प्रयत्न होगा। तो शुरू में हम थोड़ा सेकंड्स, जैसे एक एकाग्रता और साइलेंस, इसका प्रयोग करेंगे शुरू में। और इस टाइम, थोड़े टाइम के लिए एक विचार रखेंगे, हमारे इस पर केंद्रित करेंगे एक संकल्प, और ये है हम यहाँ मेहमान हैं इस सृष्टि पर, स्थूल जो दुनिया है वहाँ हम मेहमान, लेकिन इन साइलेंस। और मेहमान होने के कारण हमें ये महसूस होता है कि यहाँ की कोई भी चीज हम मेरा ये लेबल नहीं डाल सकते। मेहमान मेहमान का यहाँ के कुछ भी चीज हो नहीं सकती, इसलिए उसको ये भी पता है कि वो कुछ खो नहीं सकता। मेहमान मेहमान अंदर से निसंकल्प रहता है, निश्चिंत रहता है। सो इस दुनिया में ही मेहमान। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे, और ये सब्जेक्ट है स्वतंत्रता, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। बहुत देश इंडिपेंडेंस चाहते हैं खुद के लिए, लेकिन यहाँ हमारा पर्सनल इंडिपेंडेंस, स्व स्व का कितना इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, ये देखेंगे। और इंडिपेंडेंस के विरुद्ध ऑपोजिट है बंधन, बंधन करना और बंधन में बंधा जाना। और हम यहाँ अभी ये व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और हम देखते हैं यहाँ कि ये बंधन और स्वतंत्रता एक कैसी हो सकती है। यदि एक जानवर है, बहुत बड़ा जानवर भी हो सकता है, घोड़ा या हाथी, लेकिन इसको यदि रस्सी से बांधा तो वो जैसा गुलाम बन जाता है। रस्सी से बांधा और एक दूसरे के हाथ में वो रस्सी है, लगाम है, तो वो इन रियलिटी जैसा गुलाम हो जाता है। वैसा ही ह्यूमन, मानवता को भी वैसा ही है। मनुष्य को यदि रस्सी से बांधा तो वो जैसा गुलाम हो जाता है, और कोई मास्टर हो जाता है उसका, प्रिजन ऑफिसर, प्रिजन ऐसा होता है। तो अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है दूसरे देश में या दूसरे गांव में, ये दूसरा आदमी।
और रस्सी ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बंधन में आ सकता है। दूसरा आदमी है, रस्सी नहीं है, लेकिन दूसरे गांव में है, दूसरे देश में भी हो सकता है, लेकिन वो बंधन में आ सकता है। जी ब्रदर कैसा? प्रशांत, हाँ हाँ, जवाब आ रहे यस। हैं यस। अच्छा, कैसा? हाउ? ब्रदर रस्सी नहीं है प्रशांत बीच का में। सवाल है हाउ, थॉट से। हाँ, संकल्प किया तो बहुत लोग संकल्प करते हैं, लेकिन बंधन वो तो होता नहीं ना। बंधन है तो वो दूसरा आदमी दुख दे सकता है। जैसा एक घोड़ा है ना, जब यदि घोड़ा बंधन में आया तो मास्टर है वहाँ, मास्टर दुख दे सकता है, मास्टर सुख भी दे सकता है, लेकिन मास्टर के हाथ में है दुख देना, सुख सुख देना। तो यहाँ दूसरा एक आदमी है दूसरे गांव में, वो मुझे कैसा दुख दे सकता है? वो संकल्प किया, मैं भी संकल्प करता हूँ, लेकिन दुख कैसा मिलेगा? तो बंधन हो सकता है। जी यहाँ पर कुछ जवाब आ रहे हैं। अटैचमेंट से, एक्सपेक्टेशन की वजह से। या वेरी गुड। जब ये आदमी अपेक्षा करता है तो वो बंधन शुरू करता है, क्योंकि अपेक्षा जब किया, ये दूसरा आदमी दूसरे गांव में भी है, लेकिन यहाँ से अपेक्षा किया कि वो मुझे इस टाइम पर फोन करेगा, ये मुझे मिलने को ले आएगा, मेरा बर्थडे है तो बर्थडे को ग्रीटिंग्स भेज देगा, कुछ अपेक्षा की है। तो क्या होता है, वो दूसरा आदमी जो है वो इंचार्ज है अभी, वो अपेक्षा पूर्ण करने के लिए। तो वो जैसा मास्टर हो जाता है, वो दुख दे सकता है, सुख भी दे सकता है, क्योंकि उसके हाथ में है ये अपेक्षा पूर्ण करने के। तो जब वो मास्टर हो गया, ये जो आदमी है वो जैसा डिपेंडेंट हो गया, यू नो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन स्लेव बन गया अभी, गुलाम बन गया। तो उसका माइंड सेट जो है वो जैसा स्लेव माइंड सेट हो जाता है। दूसरा आदमी है वो मालिक बन जाता है और एक गुलाम हो जाता है इन रिलेशनशिप। बाहर की रीति से कोई मालिक नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है, मानसिक वृत्ति, वो होते हैं जैसे गुलाम की, डिपेंडेंट, बंधन में आ गया। वो वही बंधन है, जैसा एक रस्सी थी वैसा ही यहाँ इनविजिबल रस्सी, रस्सी दिखाई नहीं आती है, लेकिन बंधन किया है। तो हम अभी भोलेपन से अपेक्षा कहाँ भी कर सकते हैं। हम ये चेक नहीं करते, या रिश्तेदारों से भी अपेक्षा करते हैं, लोगों से, गांव में कोई है, काम पर गया वहां भी अपेक्षा होती है। तो जितना हम अपेक्षा करते हैं उतना हम मास्टर्स बनाते हैं सभी जगह, और अंदर से एक गुलाम की वृत्ति पैदा करते हैं खुद में। और गुलाम की वृत्ति है ना, वो
सबसे नीचे की स्टेज है वो गुलाम है किसी देश में, गुलाम यानी लोवेस्ट इन द हायरार्की। तो यहाँ जब हम वृत्ति ही गुलाम की करते हैं तो एक लोवेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ वो हम स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ, ये जो रस्सी की है वो दूसरे ने नहीं की, जो मालिक बन जाता है उसने रस्सी नहीं की, हम ही मालिक बनाते हैं। अपेक्षा करने का जो जो कर्तव्य है वो हम ही करते हैं, दूसरा नहीं करता। तो कभी कभी नजदीक का नाता होता है, वहां भी अपेक्षा गहरी होती है, और उसके कारण हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जो नजदीक के रिश्तेदार, वो रिलेशनशिप भी जैसा डिसफंक्शनल हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेशनशिप में। उसका कारण गुलाम गुलाम को पैदा किया है और मालिक को पैदा किया है। अभी हम हमारा जो बिगर पिक्चर हम देख लेंगे, और इसके लिए ये ये जो स्क्वायर दिखाया है वो स्क्वायर जैसा हमारी दुनिया है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सारी दुनिया में जो कुछ है हमारे, जो भी हम देख सकते हैं तो इस बॉक्स के रूप में दिखाया है, जिसमें हमारा देश भी है, गांव भी है, पड़ोसी लोग, शरीर, सब कुछ जो दिखाई पड़ता है वो इस बॉक्स में है। और इसका गुण जो है, ये बॉक्स, उसका गुण आप बताओ, उसका गुण क्या है, क्या होता है इस बॉक्स में? जैसे कहा ये सारी दुनिया है, वो रिप्रेजेंट किया है इस रूप में, बॉक्स के रूप में। तो वहां क्या हो रहा है इस बॉक्स में? जी प्रशांत सब अभी जवाब सोच रहे हैं। जो सवाल है वो ये है कि इस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है। तो एक जवाब आ रहा है, ड्रामा, नाटक हो रहा है, किसी ने कहा डाउनवर्ड स्पाइरल, सर्कस, अच्छा, यस, खेल हो रहा है, या या वेरी जी गुड। एक रीति से हम देखें ना, ये सिंपल ऑब्जर्वेशन, ये जो बॉक्स है वहाँ कांस्टेंट है ना, बदल, यानी चेंज चेंज जो है वो हम बंद नहीं कर सकते। जो कुछ है यहाँ सेकंड टू सेकंड बदलता जाता है। ये हमारी पृथ्वी भी ये एक जगह नहीं रहते, वो उस आकाश में यू नो घूमते हैं। वैसा सब कुछ जो है, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, सब कुछ चेंज हो रहा है सेकंड टू सेकंड। इस चेंज के साथ साथ ये जो कुछ है यहाँ वो अविनाशी नहीं है, सभी चीजें विनाशी है। यहाँ सब कुछ विनाशी है, हमारा शरीर भी विनाशी है। इसके कारण अंत एक गारंटीड है, अंत एंड बिगिनिंग
कुछ शुरू हो रहा है और कुछ अंत भी हो रहा है, एंड एंड बिगिनिंग। और तीसरा उसका गुण है अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित। नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं है। ये है गुण उसका। ये हमारी दुनिया है, उसका गुण ही ऐसा है, अनप्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट सेकंड क्या होने वाला है कुछ भी पता नहीं। सब कुछ उसका एंड है, गारंटेड। और उसका जो बदल, चेंज, ये बंद नहीं हो सकता, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सो ऐसी दुनिया में यदि हम बंधन किया ना, तो क्या क्या होगा। जितना हम ऐसे जो कोई अनप्रेडिक्टेबल है वहां हम बंधन किया, तो हम भी उसके साथ ऊपर नीचे जाएंगे। किसी को भी दुख का कारण सिर्फ यही है, ये जो अप्रत्याशित दुनिया है वहां बंधन करना, वही कारण है दुख का। ये एक एग्जांपल देता हूँ। एक आपके गांव में एक बादल देखते हैं आप। एक बादल है, बहुत सुंदर बादल है। एक बादल आया, बादल गया। यदि एक मनुष्य ने बंधन किया, मुझे बादल बहुत अच्छा लगता है और अपेक्षा है ये बादल वहां ही रहना चाहिए, 1 घंटा यहाँ ही रहना चाहिए। तो 10 मिनट में वो बादल बादल नहीं है, डिसअपियर बादल हवा के साथ। तो जिसका बंधन है उसको दुख होगा, और मेरा बादल जो है वो गुम हो गया। लेकिन दूसरा आदमी बंधन नहीं है, तो एक बादल है, अच्छा बादल, बादल गया, दूसरा बादल आता है, वो भी अच्छा बादल, और एक समय क्लियर स्काई, आकाश वो भी अच्छा, और एक टाइम स्टार्स दिखाई पड़ते हैं, वो भी अच्छे। उसका लाइफ होता है वो, उसका लाइफ ही वो जैसा सुख पाता है, महसूस करता है। जिसका बंधन है वो पहला जब बादल आगे है, सामने ही है बादल, फिर भी उसको चिंता होगी क्या होगा ये बादल को, और 5 मिनट में 10 मिनट में क्या होगा। और बादल गया तो दुख भी होगा। बंधन किया तो दुख शुरू होता है, यदि बंधन नहीं है तो दुख का कारण नहीं, समाधान होगा, आनंद होगा, जैसे अंदर से आंतरिक खुशी होंगी। अब हमारी लाइफ जो है ना, वो एक बंधन वश लाइफ है ना हमारा। और हम एग्जामिन ही नहीं करते, उसके बारे में सवाल भी नहीं होता किसी का। स्कूल में कोई पूछता है इसके बारे में, है ना। तो ये दुनिया है, और हम अपेक्षा, और अपेक्षा एक रूप है बंधन का, और दूसरा रूप क्या करते हैं हम यहाँ, मेरा मेरा एक शब्द, उसका इस्तेमाल करना शुरू होता है। और जितना मेरा मेरा ये शब्द होता है, उतना हम और एक भी बंधन करते हैं यहाँ। तो अलग अलग रीति से यहाँ बंधन शुरू शुरू होता है और चालू रहता है, बढ़ता जाता है बंधन। और हमारी दुनिया में 100%, 100% हमारा जो दुख होता है वो इस बॉक्स के कारण है। 100% हमारे जो डेस्परेशंस, इच्छाएं होते हैं, वो इस बॉक्स के कारण है।
100% हमारे ईगो को इस बॉक्स के कारण है, अहंकार। 100%, 100% हमारे विकार इस बॉक्स के कारण। जितना बंधन होता है उतना ये सब कुछ बढ़ता जाता है। यदि हमारा एटीट्यूड, हमारी वृत्ति जो है वो अलग रहे, बंधन नहीं किया, तो ये सब कुछ कमती होता जाएगा। यदि बंधन है ही नहीं तो ये सब कुछ जीरो, शून्य हो जाएगा। तो ये हो सकता है हम तो इस दुनिया में है, हम काम करते हैं, रिश्तेदार है, शरीर भी है, पैसा भी है, काम नौकरी भी है, ये सब कुछ चलता है। और शहर में रहकर जीरो बंधन नहीं है, ये हो सकता है। ये सब कुछ है। एक मोनेस्ट्री में जाकर रहना, आश्रम में रहना, या बनारस जाकर रहना, ये नहीं कहता हूं मैं। आपके गांव में ही रहना, परिवार में ही रहना, काम में भी रहना, पैसा कमाना, सब कुछ लाइफ चल रहा है, और फिर बंधन मुक्त, जीरो बॉन्डेजेस, ये हो सकता है? आप बताओ। यदि हो सकता है, किसको लगता है हो नहीं सकता है? ऐसा इम्पॉसिबल है, ये किसको लगता है? हम आपका सवाल एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो ब्रदर प्रशांत पूछ रहे हैं कि क्या इस दुनिया में ऑफिस जाते हुए, गृहस्थी संभालते हुए, अपना काम काज करते हुए क्या हम निर्बंधन रह सकते हैं? तो जवाब आ रहे हैं ब्रदर प्रशांत की हो सकता है। एक अच्छा, जवाब आया है अभी तक। तो हाउ, कैसे? एक जवाब है बहुत आसानी से, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे। या कैसा? डिटैचमेंट से। ये याद रखे कि हम सब यहाँ सोल्स हैं, कोई अपेक्षा ना हो, हम आइडेंटिफाई करना स्टॉप करें चीजों के साथ। ट्रस्टीपन, न्यारा होना, सोल कॉन्शियस, ऑब्जर्वर, बंधन मुक्त हो सकते हैं। बहुत ही उमंग उत्साह से जवाब आ रहे हैं, बहुत सारे। अभ्यास से। Sure, very good. इनविजिबल ट्रैवलर। जी। Yeah, very good. डोंट रिएक्ट टू एनी चेंज, ये एक और जवाब है। हाँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ये है एक म्यूजियम, आपके इन नजदीक के शहर में एक म्यूजियम है, और आप उस गांव में दोस्त को मिलने के लिए गए थे, तो दोस्त ने आपको म्यूजियम में लाया। वहाँ 1 घंटा आप ठहरे, और 1 घंटे के बाद निकल गए। उस घंटे के टाइम आपका यहाँ बहुत संबंध रहा, बहुत कुछ चीजें हैं यहाँ, वहाँ के लोगों से भी संबंध हुआ। लेकिन आप जब बाहर निकलते हैं तो दुख नहीं हुआ। हैप्पी टू गो, हैप्पी टू कम आउट, हैप्पी टू गो इन, हैप्पी टू कम आउट। दुख नहीं हुआ, बंधन नहीं किया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी चीज यहाँ ही रह गई, मैं लूजर हूँ, ऐसा नहीं होगा। हैप्पी टू गो, हैप्पी टू कम आउट। अंदर से खुशी रही। ये बहुत कुछ यहाँ की एग्जीबिशन देखे, म्यूजियम देखा, ये खुशी रही, और जाते वक्त खुशी से बाहर निकला।
यदि बंधन था तो दुख होगा, मेरी ये चीजें यहाँ रह गई हैं, ऐसा दुख होगा। तो ये कैसा हुआ? 1 घंटा ही है, लेकिन 1 घंटा आपका आपकी जो वृत्ति है वहां बंधन मुक्त रहे। किस कारण? जी, कुछ जवाब है कि वहां पर अ, हमें पता था कि हमें यहाँ से जाना है, हम यहाँ पर मेहमान हैं, गेस्ट हैं, ट्रस्टी हैं। हाँ, वही है। तो 1 घंटा वहाँ आपका रहना हुआ, ये बहुत स्पष्ट आपके लिए कि आपका जो जाना है एग्जिट, वो स्पष्ट था, गारंटेड। और आप वहाँ एक गेस्ट, मेहमान के रूप में है, ये भी स्पष्ट था। आप मेहमान वहाँ है, और ये क्लियर मैप होने के कारण आप वहाँ बंधन की डायरेक्शन में जाना एक जैसे स्पष्ट था। ये ठीक नहीं है, एब्सर्डिटी, ये जो एब्सर्डिटी जो होती है वो स्पष्ट रही, क्लियर मैप होने के कारण, मेहमान ये स्पष्ट होने के कारण। अच्छा, ये रहा 1 घंटे के लिए। दूसरा क्वेश्चन, हम अभी इस दुनिया में है, हम यहाँ मेहमान है या हम यहाँ रहने वाले हैं? आपको क्या लगता है, हम यहाँ मेहमान है या किसी का प्लान है, यहाँ रहने का प्लान है, परमानेंट काफी एड्रेस? काफी जवाब है, सबने गेस्ट कहा है, मेहमान कहा है। तो यदि हम मेहमान है ना, तो क्या उसका अर्थ क्या? यदि हम कहते हैं हम मेहमान, इसका अर्थ हमारा जो एग्जिट जो है वो निश्चित है, कोई चेंज नहीं कर सकता हमारा एग्जिट। इसका ये भी मीनिंग है, ये जो स्थूल दुनिया जो है यहाँ का एक एटम, अणु भी मेरा हो नहीं सकता। ये दुनिया जो है, ये दुनिया ही पराई है, मेरा कंट्रोल नहीं है इस दुनिया में। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें स्पष्ट जानना जरूरी है। जैसे एक बादल, बादल ये मेरा नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है उस बादल पर। तो पहले ही मैं यदि समझ गया तो बंधन नहीं करूंगा, वो मेरा नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बंधन है, ये वही प्रॉब्लम है। तो वैसा ही ये दुनिया जो है, सारी दुनिया, सभी एटम्स और लोग वहाँ के, और सोना चांदी और पैसा, सब कुछ है ना, ये इस ब्लू बॉक्स में है। और ये पराई दुनिया है, हमारी दुनिया नहीं है। और हम वहाँ मेहमान, यदि इस रीति से देखा ना, तो 1 सेकंड में 0 बंधन रहेगा। और यदि 0 बंधन जब रहता है तो अंदर से सुरक्षितता महसूस होती है, सिक्योर। जब हम बंधन करते हैं तो कौन सा इमोशन आता है? जब हम बंधन करते हैं, मेरा मेरा मैं, तो उस वक्त असुरक्षितता ये डोमिनेंट इमोशन रहता है, इस इनसिक्योर। क्योंकि यहाँ की बहुत चीजें मैं खोने वाला हूँ, तो अंदर से असुरक्षित महसूस होता है। और ये जो है ना, सुरक्षितता और असुरक्षितता, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीजें हैं।
उसके आधार पर हमारे बिग इमोशंस उस आधार पर है, सिक्योर और इनसिक्योर। जब जब हमें थोड़ा भी इनसिक्योरिटी महसूस होती है, हमें अच्छा नहीं लगता, किसी को भी, जानवर को या ह्यूमन बीइंग, मिनिस्टर हुआ, राजा हुआ, थोड़ा भी असुरक्षितता हुई तो हमें अच्छा नहीं लगता। उस वक्त हमारे अंदर से संकल्प आते हैं, हम सुरक्षित कैसे करें खुद को, तो अंदर से डेस्परेशन पैदा होता है। गहरी इच्छाएं, डेस्परेशन। और जब हम वहां रहते हैं, डेस्परेशन, इच्छा, और हमें पता नहीं क्या होने वाला है नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी, तो उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। ये स्ट्रेस ये शब्द है ना, वो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, डिजायर अनसर्टेनिटी कॉम्प्लेक्स। अंदर से मुझे इच्छा होनी चाहिए और अनसर्टेनिटी, पता नहीं वो होने वाला है नहीं, तब उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। यदि हमारी इच्छा है लेकिन जो इच्छा रखी है वो मुझे नहीं मिलती हुई है, सिर्फ अनसर्टनिटी नहीं, सर्टन फेलियर है, इच्छा है लेकिन मिलने वाली नहीं, तो मुझे क्रोध होगा। इच्छा है लेकिन मुझे नहीं मिलती, लेकिन मैं किसी को दोषी नहीं बना सकता, आई कांट ब्लेम एनीवन, तो मैं खुद को दोषी बनाता हूँ। और इसके कारण ये जो उसका रूप है वो डिप्रेशन का होता है, दुख का, अलग अलग प्रकार का जो दुख है। मेरी इच्छा है लेकिन मुझे नहीं मिलता, दूसरे और किसी को मिलते हैं, तो उसका रूप होता है एनवी, ईर्ष्या। शुरुआत सभी होती है, कहाँ से शुरुआत होती है? एक शब्द आप बताओ, शुरुआत कहाँ से हुई? ये सभी जो है ना, तनाव, स्ट्रेस, क्रोध, एंगर, डिप्रेशन, अलग अलग प्रकार का दुख और ईर्ष्या, एनवी, सभी का शुरुआत कहाँ से हुआ? जी, एक जवाब आ रहा है अटैचमेंट से और एक्सपेक्टेशन से। और जब हमने मेरा कहा, मैं, मेरा, डिजायर्स, इनसिक्योरिटी, फियर, बंधन, दे अभिमान, जी, बंधन, शुरुआत जी, बंधन। जवाब हाँ, ठीक है, लेकिन बंधन जो है, अटैचमेंट भी बंधन करता है, अपेक्षा बंधन करता है, मेरा मेरा कहना वो भी बंधन करता है। ये अलग अलग रीति से हम बंधन करते हैं यहाँ। और यहाँ से एक एग्जाम्पल दिया था कि हम दूसरे आदमी से बंधन कर सकते हैं, अपेक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं ये सारी दुनिया ही है, वहाँ हम यू नो अनक्वेश्चनड, यू नो निरसंकल्प होकर दिन रात बंधन करते रहते हैं। देख भी नहीं सकते ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि जितना बंधन है उतना हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ कमती होती जाती है, गुलाम की वृत्ति बढ़ती जाती है, और दुख का जो अकाउंट है वो बढ़ता जाता है। अलग अलग रीति से बंधन। लेकिन हमने ये भी देखा कि हम उस बंधन से बाहर आ सकते हैं, हमारी वृत्ति बदल सकते हैं हम, ये हमारे हाथ में है। ये जो बॉक्स जो है ये पराई दुनिया है, ये हमारे हाथ में नहीं है।
परिस्थिति पर है ना, ये बाहर की है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वृत्ति जो है, सवृत्ति, परवृत्ति एक है, लेकिन स्ववृत्ति वो मेरे हाथ में है। इस दुनिया में मैं बंधन करूं नहीं करूं, अपेक्षा करूं नहीं, ये वृत्ति जो है वो मेरी है, और यहाँ हम बदल कर सकते हैं और बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। जितना बंधन निकाला तो दुख का डिपार्टमेंट कमती होता जाएगा, और अंदर से सुरक्षितता अनुभव होंगे। और जब सुरक्षितता होते हैं तो कौन सा इमोशन आते हैं? कोई भी सुरक्षितता अनुभव किया किसी भी कारण, तो क्या होता है उसको? इसको कहना, यदि क्या नया अच्छा पोजीशन मिला, काम मिला, पैसा मिला, चांदी मिली, सोना मिला, अंदर से उसको लगता है अभी सिक्योर हूं मैं, ऐसा लगता है उसको। तो सिक्योर जब महसूस करते हैं तो कौन सा इमोशन आता है? जब सिक्योर होते हैं तो शांति होती है, पीस। जी, कुछ जवाब आए हैं ब्रदर प्रशांत। पीस, हैप्पीनेस, सुख शांति, प्रेम, फ्री बर्ड किसी ने कहा। जी, या वेरी गुड। तो हैप्पीनेस भी होगा जब से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसी टाइम हम प्यार कर सकते हैं। यदि हम किसी के संबंध में असुरक्षितता अनुभव हुई ना हमें, तो हमारा प्यार कमती होगा। सुरक्षितता अनुभव हुई तो प्यार बढ़ेगा। जब हम सुरक्षित होते हैं तो वहां अंदर से समाधान होता है, कंटेंट। जब हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी होते हैं, तब हमारा कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। कंसंट्रेशन, हम क्रिएटिव रहते हैं। सब कुछ एक दूसरे को मदद करता है। इसलिए हम कहते हैं इसको रिच इन द हार्ट एंड रिच इन द हेड, है ना। जब ये हमारी स्थिति होती है अंदर की, तो वो रहता है रिच इन द हार्ट, रिच इन द हेड, क्रिएटिव, there is concentration, clarity, स्पष्ट। उसका जो कुछ देखना, सोचना स्पष्ट रहता है, क्योंकि अंदर से स्पष्ट है, वो सिक्योर है, सुरक्षित है। श्रेष्ठ मनुष्य जो होता है, श्रेष्ठ मनुष्य, पुरुषोत्तम, उसका फाउंडेशन होगा बंधन मुक्त रहेगा वो। और बंधन मुक्त होने के कारण अंदर से सुरक्षितता बढ़ती है उसकी। किसी भी कारण, बाहर की स्थिति अलग अलग होती है, लेकिन अंदर से सुरक्षित रहता है वो। और जब अंदर से सुरक्षितता होते हैं, तब शांति भी होंगी, सुख भी होगा। ये सब कुछ ऑथेंटिक, ये जो प्यार, ये सब कुछ चीजें हैं ना, ऑथेंटिक, सच्चा प्यार होगा, सच्ची शांति होंगी, और उसके स्पष्टता रहेगी। जो कुछ करता है, जो कुछ वो कर्म करता है, उसमें खुद को फायदा होगा, दूसरों को फायदा होगा। यूजफुल सिटीजन, एक अच्छा नागरिक होगा। जितना हम उस स्पाइरल में जाते हैं, बंधन में जाते हैं, तो वही मनुष्य, वही आदमी क्या होता है? दुर्गति में आता है।
डेग्रेडेशन शुरू होता है, अलग अलग प्रकार के डेग्रेडेशन। क्योंकि जब असुरक्षितता शुरू हुई तो उसके साथ अलग अलग विकार भी आते हैं, अलग अलग इच्छाएं होती हैं। सिर्फ किसी को असुरक्षितता अच्छी नहीं लगती, इसी इसी कारण, है ना। और क्रोध भी आता है, क्रोध के कारण और भी तकलीफ हो सकती है ना। हत्या भी कर सकता है, एनवी, ये सभी है दुर्गति की निशानियां। और ये बढ़ते जाएंगे, जितना हम बंधन में आते हैं ये सब बढ़ता जाता है। तो आपको कुछ कहना है? ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आया था, बहुत पहले था, हम उसको अभी पढ़ देते हैं। ये पूछ रहे हैं कि जैसे कभी कभी हम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन अगर हमने कुछ अच्छा किया और वो निंदा करे तो अगर हमें दुख होता है, तो क्या यह भी एक सूक्ष्म अपेक्षा है? या सूक्ष्म नहीं, ग्रॉस, स्थूल, है ना। क्योंकि कहाँ भी, है ना, ये जो दुनिया है, स्थूल दुनिया, वो हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी मनुष्य कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है ना। हमें सिर्फ साक्षी होकर देखना है। तो जो अंदर से निर्बंधन रहेगा, बंधन मुक्त रहता है, वो देखता है अलग अलग बिहेवियर्स, लेकिन अंदर से अपेक्षा नहीं है। इस कारण मान्यता होती है, एक्सेप्टेंस रहता है, फ्री रहता है। कि नाटक एक दूसरे रीति से देखता है वो, जैसे नाटक देख रहा है ना, वैसा देखता है वो। उसकी शांति, उसका सुरक्षितता, वो और किसी के एक्शंस के आधार पर नहीं है। जी ब्रदर प्रशांत, ये क्लियर है, और कोई सवाल अभी नहीं है। तो ये देखा हमने, हमने देखा कि ये हमारी दुनिया है। ये जो बॉक्स जो दिखाए है ना, ये हमारी दुनिया है। सारी लाइफ यहाँ यहाँ ही हमारा टाइम है अभी। और इस टाइम में हमें मालूम पड़ना है कि ये दुनिया का नेचर क्या है, और बंधन करना या स्वतंत्र रहना ये क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जब ये मालूम पड़ा तो हम स्टेप्स ले सकते हैं बंधन कमती करने का। आज हमने सुना ना, शायद पहली बार सुना आज भी, तो नेक्स्ट वीक, आज से या नेक्स्ट 2 वीक्स, हमें देखने का एक मौका है हमारे खुद को। अलग अलग सिचुएशंस होंगे, परिस्थितियां, अलग अलग बिहेवियर्स लोगों की, गवर्नमेंट सिचुएशंस, सब कुछ होगा आपके सामने। लेकिन आपको ये भी पता पड़ेगा कहाँ अपेक्षा रखी है, किस प्रकार का बंधन किया है, और कहाँ बंधन नहीं है, ये मालूम पड़ेगा। स्पष्ट आप देखेंगे, क्योंकि जब जहाँ बंधन है वहां ही दुख होगा, जहाँ बंधन नहीं है वहां दुख नहीं होगा। तो थोड़ा सा भी दुख हुआ ना, थोड़ी सी चिंता हुई, थोड़ा सा क्रोध हुआ, थोड़ा सा भी दुख, ईर्ष्या हुई, तो सप्रेस नहीं करने का,
या डिनायल नहीं, मैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ये विकार नहीं है, ये नहीं। लेकिन उसका अंदर से कनेक्शन चेक करो, कौन सा बंधन है या कौन सी अपेक्षा है, किस प्रकार का बंधन किया है, या वो अंदर से चेक करने का उस टाइम ये जैसा अपॉर्चुनिटी हो जाती है। वो सिचुएशन जो हुआ, परिस्थिति आई, उसका हम फायदा ले सकते हैं। लोग क्या करते हैं, कुछ हुआ दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थिति को दोषी बनाते हैं, और मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था, वो गवा देते हैं वो मौका। तो यहाँ ये जो मौका है उसका हम फायदा लेते हैं। परिस्थितियां आती हैं न, तो परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसमें हम फायदा ले सकते हैं। खुद को यदि बंधन देखा तभी हम उससे फ्री हो सकते हैं। यदि बंधन नहीं देखा तो हम फ्री नहीं होते। दूसरे दिन फिर से वो उसी प्रकार की परिस्थिति आएगी, उसी प्रकार का दुख भी आएगा। जैसा यदि ऐसे या मेरे हाथ पर कुछ डर्ट डर्ट है, यदि मैंने नहीं देखा है वो, तो वो खुद नहीं जाएगा। यदि मैंने देखा तो मैं 1 मिनट में निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं देखा तो वहीं रहेगा वो। वैसा ही यहाँ है, ये सभी दर्द है, अलग अलग प्रकार के जो बंधन है, वो है बीज। सभी हमारे जो विकार है उसका बीज है ये बंधन। यदि ये देखा तो वेरी क्विकली आसानी से हम निकाल सकेंगे। एक्सलेंट। आपको कुछ कहना है? जी अभी यहाँ एक सवाल आया है कि बंधन देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उससे मुक्त कैसे होए? या वेरी गुड। यदि देखा ना, तो वो ही आपको अंदर से लगेगा कि एक बहुत क्या अज्ञानवश है, तो बंधन करना स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि ये क्या कर रहा हूं मैं, है ना। ये तो है ना, जब डार्कनेस है तो बंधन रहता है। जब जब हम लाइट लाते हैं, वहां रोशनी लाते हैं, तो बंधन जैसा डिसॉल्व हो जाता है, कमते हो जाता है। तो वही उसमें फायदा है। लेकिन यहाँ और एक बात बताना चाहता हूं मैं। हमें सुरक्षितता चाहिए, सभी को पता है इस दुनिया में सुरक्षितता सभी को चाहिए। इसीलिए यदि कोई सोना इकट्ठा करता है, पैसा इकट्ठा करता है, लोभ रहता है ना, क्या खाना जास्ती खाना चाहता है, तो अंदर से उसको लगता है कि ये मुझे सुरक्षितता देगी। जास्ती पैसा है तो सुरक्षितता होंगी, जास्ती सोना है इकट्ठा किया है तो सुरक्षितता होंगे। ये ठीक है ना? तो ये ठीक है यार, इसमें कोई इस वृत्ति में कुछ भूल है या ठीक है? ये जितना मेरे पास सोना होगा उतना जास्ती सुरक्षितता होंगे। यदि मुझे अच्छा एक पोजीशन मिला तो जास्ती खुशी हो, सुरक्षितता भी होंगे, खुशी भी होंगे। कोई मुझे लोग प्यार करते हैं, तो अंदर से सुरक्षितता होंगी मेरे लिए, ऐसा लगता है ना। ये ठीक है या कोई भूल है इस संकल्प में? भूल है? क्यों? भूल है जी। क्यों? मेरे भाई पास जवाब जास्ती सोना है तो जास्ती सुरक्षितता है ना।
किसी के पास कमती सोना है तो कम सुरक्षित होंगे वो। हाँ, एक जवाब है कि लोभ बढ़ता जाएगा। जितना चाहिए उतना नेसेसरी होना चाहिए, और अनप्रडिक्टेबल चेंजेबल वर्ल्ड है तो हम लूज कर सकते हैं गोल्ड को। यही जवाब आए हैं, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, जी, डिपेंडेंसी ठीक नहीं है, ऐसा है जवाब। श्योर, या वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो दुनिया है ना, वो अप्रत्याशित है ना, अनप्रडिक्टेबल है। तो आज सोना है, मैंने इकट्ठा किया सभी सोना, ये है सभी सोना। लेकिन उस पर लेबल है अप्रत्याशित, अनप्रडिक्टेबल। वो बैंक भी कहाँ जाएगी पता नहीं, चोर कहाँ से आएगा पता नहीं। तो जितना मैं वहाँ इकट्ठा करता हूँ चांदी और सोना, और अंदर से उस पर उसका आधार लेता हूँ, मुझे लगता है ये मेरे लिए सुरक्षितता है, तो उतनी ही जास्ती असुरक्षितता होंगी। क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मुझे पता है ये है अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित, पता नहीं क्या होने वाला है। उसका अंत है वो गारंटीड है, क्योंकि दुनिया ही टेम्पररी है, वो सब कुछ विनाशी है। इसलिए जितना वहां मैं बंधन करूंगा किसी भी कारण, यहाँ सोने के कारण, सोना है इसके कारण जितना बंधन करता हूँ यहाँ, उतना जास्ती असुरक्षितता महसूस होंगी। सभी ने बंधन किया है ना, तो इसी के कारण लोग यहाँ बंधन करते हैं, उनको लगता है ये सुरक्षितता का कारण है, इसीलिए वहां जाते हैं वो डाउनवर्ड स्पाइरल में। लेकिन जितना वहां जाते हैं तो वो जैसे या डिसीव्ड, उनको धोखा मिल जाता है, डिसीव्ड, फंस जाते हैं। इसलिए हमारा जो सुरक्षितता ठीक है, लेकिन हमारी सुरक्षितता जो है वो इस बॉक्स के बाहर अतीन्द्रिय वो होनी चाहिए। ये अल्पकाल की नहीं, लेकिन सदा काल की। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था, ये हम कैसा अनुभव करें, ये क्वेश्चन था ना। हमारे लिए ये मैसेज जो है, हम गेस्ट, ये मैसेज बहुत जरूरी है हमारे लिए। जो जो योगी रहता है, तपस्वी रहता है, उसका भाव रहता है ये दुनिया है, यहाँ बहुत अच्छी दुनिया है, लेकिन उसका भाव रहता है वो खुद है इनविजिबल मुसाफिर। वो है अदृश्य मुसाफिर, ऐसा उसका भाव रहता है। अदृश्य, क्योंकि एक ठीक है उसको, ये स्पष्ट है उसको कि वो है मुसाफिर, ये ठीक है। हम यही कहा हमने पहले कि वो मेहमान है, यहाँ एग्जिट है, वो स्पष्ट है। और दूसरी बात इनविजिबल क्यों, कि यहाँ जो है ना दुनिया, स्थूल दुनिया, उस ब्लू बॉक्स में वो है दुनिया विजिबल। ये दुनिया का बेसिक स्टफ, एटम्स,
अणु की दुनिया है। लेकिन वो तो मुसाफिर है। हमने ये भी कहा कि यहाँ का एक एटम भी वो खुद साथ नहीं ले सकता, सब कुछ यहाँ रहता है, वो जाता है। एटम्स है, लेकिन एटम भी उसके नहीं है। मेरा शब्द नहीं यूज कर सकता है उस एटम को। यदि वो मेरा शब्द नहीं यूज कर सकता है तो मैं शब्द भी नहीं यूज कर सकता है वो। यदि मेरा नहीं तो मैं कैसा होगा उस एटम। इसी कारण उसका जो इंटेलिजेंट रहता है, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रहता है, इसी को हम योगी कहते हैं। उसका भाव रहता है, वो खुद है अदृश्य मुसाफिर। मुसाफिर होके इस दुनिया में आता है, मुसाफिर साक्षी रहता है, ट्रस्टी रहता है, मेहमान रहता है, और और आता है, उसको पता है जाने वाला है। ये स्मृति रहती है। तो ये है योगी की वृत्ति। हम क्या कर सकते हैं? हम 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए भी हम इनविजिबल मुसाफिर, अदृश्य मुसाफिर की वृत्ति अपना सकते हैं। और उस 1 मिनट में आपका जो प्रोग्रेस है वो चट्टी कला होगा। ये तो हमने देखी कि ऑर्डिनरीली सभी लोग उतरती कला में है, गिरती कला में है। They are in the downward spiral. We have the option to go up the spiral. चट्टी कला। ये है हमारे लिए होमवर्क। आज से हम 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट इसका प्रयोग करना। अदृश्य मुसाफिर, उसकी वृत्ति क्या, वो 100% फ्री रहता है, बंधन मुक्त रहता है, स्पष्ट रहता है उसको। वो है मुसाफिर सिर्फ 1 मिनट के लिए। लेकिन ठीक है 1 मिनट, क्योंकि अंदर से परिवर्तन होना शुरू हुआ, चट्टी कला में है। वही वही हमारा लक्ष्य भी। ये बिल्कुल फ्री, बंधन से फ्री एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। उतरती कला, गिरती कला के बजाय चट्टी कला इसमें आ सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना, अभी इसी सेकंड में एक परिवर्तन लाना, और 1 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट ये उसको ऐड करते रहना। ये है होमवर्क। और जितना हम चट्टी कला में होंगे, एज वी गो अप द स्पाइरल, ये सुरक्षितता जो है वो गहरी होती जाएंगे। है ना, प्रवृत्ति ये जो है ना, जो हमारी दुनिया, हम कहते हैं उसको परिस्थिति, वो वही होंगी परिस्थिति। वो एक दिन क्या लोग आपका प्रेज करेंगे, या ना एक दिन डेफेमेशन होगा, ये चालू रहेगा नाटक। लेकिन अंदर से जितना हम सुरक्षित अनुभव करेंगे, तो उसके आधार पर अलग अलग एक्सप्रेशंस ये गहरी होती जाएंगी। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति, सच्चा प्यार, परमात्म प्यार, बेहद का प्यार,
अंदर से प्रसन्नता ये बढ़ती जाएंगी। और पहले कहा था कि पुरुषोत्तम श्रेष्ठ मानव का जो एक्सप्रेशन है उसमें ये होंगे। उसका ये भी गुण है, जब हम सुरक्षित होते दुख का कारण नहीं, बाहर का प्रवृत्ति अलग अलग होती है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसको बंधन नहीं है, फ्री है, इसके कारण उसको चिंता नहीं होंगी, दुख नहीं होगा या क्रोध नहीं होगा, तो अंदर से फ्री रहता है। Excellent. I will stop here and we will have some rooms. जी ब्रदर प्रशांत, हमारे रूम डिस्कशन का टाइम हो गया है। तो सभी को हम बताना चाहेंगे ये वर्चुअल रूम्स हैं, जहाँ पर हर रूम में थोड़े पार्टिसिपेंट्स होंगे और आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। और हम यही होप करते हैं आप सभी कैमरे में आए और बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ उतना ही ये ज्ञान आप में धारण होगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी और दूसरों को क्या समझ आया ये भी आपको समझ आएगा। तो हम चलेंगे इस रूम डिस्कशन में, लेकिन ब्रदर प्रशांत, इस रूम डिस्कशन का क्या सवाल रहेगा? क्या हमारा कोई बंधन तो नहीं है ऐसा? बंधन है या नहीं, अगर है तो कौन सा बंधन? या जी, तो सवाल जो है वो ये है कि क्या आपका कोई बंधन है या नहीं है? और ये बंधन को आप कैसे निकालना चाहेंगे, कैसे इस मेहमान की वृत्ति में आएंगे? तो चलिए हम मिलेंगे एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद। और हैप्पी रूम डिस्कशन। तो आपका ये जो डिस्कशन ब्रेक में जो आपने डिस्कस किए पॉइंट्स, आप चाहें तो चैट पे जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम वापस चलेंगे ब्रदर प्रशांत के पास और हमारे इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। sure. हम अभी आपसे सुनना चाहता हूँ। तो आपका डिस्कशन में क्या रहा, और कुछ कमेंट्स, क्वेश्चंस, और हम जी न्यू जर्सी भी जाएंगे और सुनेंगे। जी ब्रदर प्रशांत, अभी सवाल आने स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो अगर पार्टिसिपेंट्स का कोई भी सवाल है, कुछ आप कहना चाहते हैं आप, तो चैट का इस्तेमाल करें। आई थिंक तब तक हम न्यू जर्सी जा सकते हैं ब्रदर प्रशांत। या जी, तो हम न्यू जर्सी से किरण बहन को इनवाइट करते हैं, उनके क्या थॉट्स हैं हम सभी सुने। वेलकम किरण बहन। थैंक यू सो मच। ओम शांति सभी को। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। डे 1 जो भी फर्स्ट टाइम रिट्रीट में आए हैं, आपने देखा होगा जो भी सुना उससे प्राप्ति बहुत ज़्यादा है, और ये प्राप्ति हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकते हैं। ये शब्द बंधन मुक्त होना, ये बहुत बड़े शब्द लगते हैं, ऐसे लगता है कि ये बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है, बहुत तपस्या के बाद हम ये अनुभव कर सकते हैं बंधन मुक्त होना। पर जब आपने देखा कि एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट कि मैं मेहमान हूँ, हमने ये सुना तो है बहुत बार बहुतों से, और शायद मानते भी है कि हम गेस्ट हैं, पर एक पूरी तरह से निश्चय से हम उसके ऊपर चलते नहीं हैं। नहीं, ऐसे लगता है कि कविता में या कहीं बड़े बुक्स में पढ़ा है कि मेहमान हैं हम सभी,
पर प्रैक्टिकल लाइफ में वो मेहमान होना क्या होता है, ये हमने कभी, उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। और जब हम देखते हैं कि मेहमान जो होता है वो बहुत ही फ्री होता है, क्योंकि उसे पता है वो यहाँ थोड़े समय के लिए आया है, जितना भी समय आया है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो आया है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ की जो उसे मिली है, जो रूम दिया गया है, जो खाना दिया गया है, वो खुशी से लेता है। पर अगर वहाँ की प्लेट टूट गई, जिस घर में वो मेहमान है, तो उसको उसका बुरा नहीं लगता है, नहीं, उसे नहीं लगता कि मेरी प्लेट टूट गई, या अभी टाइम आया है मुझे जाना है, तो या मेरे घर से मैं जा रहा हूँ, ऐसे थॉट्स नहीं आते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो मेहमान की जो वृत्ति है वो उसके अंदर ही ये स्वतंत्रता जो है वो समाई है, और स्वतंत्रता हमें हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाती है, ऊंची चेतना जिसे हम कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है, और वर्क करता है क्योंकि ये सत्य है। जो सत्य चीज होती है वो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी आता है, पर सिर्फ सुनना और जानना ये इनफ नहीं है, नहीं, इसके ऊपर हम चलेंगे तो जितना सिंपल ये कॉन्सेप्ट है उतना ही इसके बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स हैं, बहुत फास्ट रिवॉर्ड्स आते हैं। और आप प्रैक्टिस करेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, हर घंटे, वेन एवर यू रिमेम्बर, तो आपको पता चलेगा कि बिना कुछ किए ही मुझे खुशी लग रही है, मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। और दूसरा हमें क्या चाहिए ना? वही हम चाहते हैं कि हम बहुत सुंदर जीवन व्यतीत करें, और हमारे साथ जो भी है संपर्क में हमारी फैमिली, वो भी इसी तरह का आनंद ले जीवन का। तो आप ज़रूर इसे प्रैक्टिस करें, समझे कि क्या होता है मेहमान होने की वृत्ति, और उसी तरह से हम रह पाए, जो कुछ कर रहे हैं वो करते हुए, पर एक नई वृत्ति, मेहमान की वृत्ति, नया दृष्टिकोण। आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू किरण बेन। बहुत ही स्पष्ट है। थोड़े ही दिन में हमारे को जो है इसके रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं, ये हमने भी देखा है। और हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम एक्यूरेट प्रैक्टिस करें कुछ दिन में तो दिखाई पड़ता है कि हमारी समझ भी इंक्रीज हो रही है। हमारा विजडम, हमारी कुछ शक्तियां, जो कई चीजें हमें पहले प्रॉब्लमेटिक लगती थी या हम सहन नहीं कर पाते या इरिटेट होते थे, वो सबसे भी हम छूटने लग जाते हैं। बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। सो थैंक यू वेरी मच। ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल और कमेंट्स हैं, हम इसको अभी ले सकते हैं? श्योर। हाँ जी। ब्रदर प्रशांत, एक सवाल आता है, क्या सेल्फ डाउट ये भी बंधन है? वो है रिजल्ट ऑफ द बंधन। बंधन है, उसके कारण डाउट होता है। हम जब आगे बढ़ेंगे तो चांस मिलेगा एक्सपांड, विस्तार में जाने का। जी। एक दो कमेंट्स आए हैं ब्रदर प्रशांत, हम उनको पढ़ देते हैं। ये कह रहे हैं कि आ, बहुत सारे बंधन होते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ, मनी, एक्सपेक्टेशन। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स के साथ तो यही हमारे को जीवन भर सिखाया जाता है। खुद ही हम अपने आप को बंधनों में बांधते हैं, तो शायद ये सही वक्त है बाहर निकलने का। आ, किसी का कमेंट है कि खुद को मेहमान समझना और श्रीमत से हम बंधन मुक्त रह सकते हैं। और एक ने कहा है कि आत्मा है ही फ्री, बंधन सबसे ज्यादा मन के जब प्रभाव में आते हैं तो हर प्रकार का बंधन फंसाता है। राइट, यही कमेंट है अभी तक। थैंक यू।
एक अभी अभी प्रश्न आया है, ये पूछ रहे हैं कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ आप एग्जाम्पल्स दीजिए ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें, और प्रैक्टिस की एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं। जी। या रियल लाइफ, अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ एक परिवार और उन लोग का एक बेटा, बेटे का नाम है अलेक्जेंडर, और एक परिवार और एक है ना होस्ट फैमिली दूसरे एक परिवार के घर आए थे। और होस्ट फैमिली उन्होंने एक खिलौना लाया इस बच्चे के लिए खेलने के लिए। अलेक्जेंडर को एक खिलौना बहुत अच्छा लगा और उसको उसके माँ को कहने लगा कि मैं एक खिलौना मेरे घर ले जाना चाहता हूँ। तो उसने माँ ने कहा हम नहीं ले सकते, लेकिन इस 1 घंटे के लिए आप यहाँ खेलो। तो उसको दुख हुआ और रोने लगा, और सारा टाइम रोने लगा। खिलौना आगे है, उसके आगे है, लेकिन सारा टाइम वो खेलता नहीं है उस खिलौना से, लेकिन रोता है सारा टाइम। और उसके टाइम घर जाना हुआ तो सभी घर गए। तो क्या हुआ, खिलौना उसको मिला, बहुत अच्छा लगा, सिर्फ रोया और वापस गया। वो खेला नहीं, खेलने की वृत्ति नहीं रही। तो क्या हुआ यहाँ, और हम जो बुजुर्ग लोग जो है ना, जास्ती फर्क है। अलेक्जेंडर उस टाइम 4 साल का शायद होगा, और अभी लोग जो है ना एडल्ट, उसमें और अलेक्जेंडर में फर्क है। और फर्क क्या है, आप बताओ, फर्क है या नहीं? और है तो कौन सा, क्या फर्क है? जवाब सोच रहे हैं। किसी ने कहा है कि मदर जो है वो बड़ा पिक्चर देख सकते हैं, वो मेच्योर हैं, मैच्योरिटी लेवल। किसी ने कहा है डिफरेंस है। वाइडर तो टाइम क्या माँ हुआ? देख सकती है, हाँ हाँ, और तो उसका क्या हुआ? डेवलप्ड इंटेलेक्ट है। मदर मेच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजफुल, टाइम डायमेंशन पता है, नैरो इंटेलेक्ट, आई थिंक बच्चे का नैरो इंटेलेक्ट है ऐसा। या तो क्या हुआ, ये खिलौना है तो वो बंधन में आ गया, मेरा, उसको लगा कि एक खिलौना मेरा होना चाहिए, और वो घर नहीं ले सकता है, तो वो ही लॉस्ट, यू नो ये खिलौना मेरा नहीं है, तो लॉस्ट, विक्टिम कॉन्शियसनेस में आ गया, पीड़ित। और शुरुआत से ही रोने का शुरुआत किया। तो एडल्ट्स क्या होते हैं, फर्क नहीं है, जब बंधन में आते हैं तो वही है, सिर्फ हमारे खिलौने अलग होते हैं। अलेक्जेंडर का वो खिलौना, हमारा खिलौना अलग है, टॉयस आर डिफरेंट, लेकिन वृत्ति वही होती है, जैसे बच्चों की जैसी। यदि अधिक बंधन किया है तो, जब अलेक्जेंडर यदि देखा और एक बच्चा है, अलेक्जेंडर बंधन नहीं था, तो वहाँ उस खिलौने से खेलेगा, और जब घर जाता है तो और खिलौने हैं वहाँ खेलने के लिए न, तो उसका लाइफ जो है वो हैप्पी रहता, सुखी रहता। लेकिन जब बंधन में आता है तो फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड रोना शुरू हुआ, और खिलौना आगे है लेकिन वो खेल नहीं पाया। तो ये है लाइव
रियल लाइफ एग्जाम्पल, अदृश्य मुसाफिर वो स्पष्ट देखता है सब कुछ, और स्पष्ट मालूम होने के कारण साक्षी होकर रहता है, बंधन में नहीं आता। लेकिन डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, वो यहाँ रहता है जैसा मेहमान घर में रहता है, लेकिन बंधन मुक्त रहता है। वो वही वैसा ही होता है उसका। अदृश्य मुसाफिर इस दुनिया में है, लेकिन बंधन मुक्त। इसी के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम, उस डायरेक्शन में उसकी चाल होती है, चट्टी कला। थैंक यू। ब्रदर प्रशांत, एक सवाल इससे रिलेटेड था कि इसकी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो मेहमान तो यहाँ कभी कभी हम शब्द यूज करते हैं, हम मुसाफिर है, मैं मुसाफिर हूँ। ये मैं जो शब्द है ना, ये आसान से कमती यूज किया ना तो अच्छा है। सिर्फ अदृश्य मुसाफिर, थर्ड पर्सन रीति से देखो। अदृश्य मुसाफिर यहाँ आया है, देख रहा है, अदृश्य मुसाफिर देख रहा है। ऑब्जेक्टिव और थर्ड पर्सन रीति से देखो, उससे फायदा होगा। उसमें यथार्थ विधि है। उसमें जितना मैं शब्द कमती हम उसका इस्तेमाल करते हैं शुरू में, उतना फायदा है। जी, तो ब्रदर प्रशांत आप कह रहे हैं कम से कम जब हम प्रैक्टिस करें तो ये मैं शब्द का इस्तेमाल ना करें, एक थर्ड पर्सन की तरह हम उसे अदृश्य मुसाफिर की तरह देखें, तो ये हमारे को अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। इज दैट राइट? जी, ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। जी, बिल्कुल क्लियर है ब्रदर प्रशांत। और हमारे सेशन को विराम लगाने का समय हो गया है अभी। तो होमवर्क क्या यही रहेगा कि जितना समय मिले, जब जब हमें याद आए, हम बीच बीच में इस अदृश्य मुसाफिर की प्रैक्टिस करें। क्या ये होमवर्क रहेगा? या तो सभी को समझ आ गया होगा होमवर्क। तो कल तक जब तक हम मिलते हैं आप लोगों से, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और अपने अनुभव सुनाइएगा। ये हमारा होमवर्क है। और आज जो सेशन हुआ है उसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। रिकॉर्डिंग लिंक भी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो सभी को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। अलग टॉपिक रहेगा, कनेक्टेड टॉपिक रहेगा, तो मिस मत कीजिएगा। ओम शांति, गुड नाइट।